अंग्रेजी अब अपने आप मुंह से निकलेगी। आज के इस वीडियो में सीखेंगे हैज, हैव, हैड, हैज टू, हैव टू, हैड टू, हैज विद थ्री, हैव विद थ्री, हैड विद थ्री और हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। इन सभी शब्दों का प्रयोग सीखने के बाद आज से ही अंग्रेजी बोलना शुरू कर दोगे। तो पहला यूज है हैज। हैज का मतलब है पास है, कोई भी चीजें पास है मतलब हैज लगाते हैं। रवि के पास एक लैपटॉप है तो रवि हैज अ लैपटॉप। प्रिया के पास बहुत सारे पैसे हैं तो सेंटेंस बनाएंगे प्रिया हैज लॉट्स ऑफ मनी। अमन के पास 2 कारें हैं, अमन हैज 2 कार्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी चीजें पास है तो सेंटेंस में स्ट्रक्चर हो रहा है सब्जेक्ट, इसके बाद हैज, इसके बाद जो भी चीजें पास है उसका नाम लिख देंगे। मेरे भाई के पास 2 मोबाइल है, माई ब्रदर हैज 2 मोबाइल्स। यहाँ पर आप समझ सकते हैं हैज का मतलब है पास है, हैव का भी मतलब है पास है। इसका प्रयोग कैसे करते हैं, मेरे पास एक लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। तुम्हारे पास एक बड़ा घर है, यू हैव अ बिग हाउस। हम लोगों के पास बहुत सारी चीजें हैं, वी हैव मैनी थिंग्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, इसके बाद हैव और इसके बाद उस चीजों का नाम जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, जो भी चीजें पास है। अब हम हैव का प्रयोग किसके साथ कर सकते हैं, आई के साथ कर सकते हैं, वी के साथ, यू के साथ एंड नाउन हो, लेकिन वो नाउन हो प्लूरल, उन सभी के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं हैव का। और ये बाकी के साथ, इन सभी को छोड़कर बाकी सभी के साथ प्रयोग किया जाता है हैज का, जो कि आपने इससे पहले सीखा। उन लोगों के पास बहुत सारी किताबें हैं तो दे हैव मैनी बुक्स। यहाँ पर देखिए दे यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ प्रयोग किया जाएगा। हैड, हैड का मतलब है पास था और इससे प्रयोग करते हैं पास्ट के लिए। रवि के पास बहुत सारी चीजें था, रवि हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे पास बहुत सारे दोस्त या मेरे बहुत सारे दोस्त थे तो सेंटेंस बनाएंगे आई हैड मैनी फ्रेंड्स। कंचन के पास एक कलम था, कंचन हैड अ पेन। अब यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड का प्रयोग कर सकते हैं, सब्जेक्ट हैड और ऑब्जेक्ट जो भी चीजें पास में होगा। मेरे दोस्त के पास एक बाइक था, माय फ्रेंड हैड अ बाइक। यहाँ पर हम सेंटेंसेस बना सकते हैं पास था मतलब हैड और हैड के बाद तुरंत वो ऑब्जेक्ट आएगा जो भी चीजें पास था। अगला यूज है हैज टू का। इसका मतलब है कोई काम करना पड़ता है, जिससे हम बोलते हैं उसे काम करना पड़ता है, he has to work, उसे काम करना पड़ता है। रवि को खाना पकाना पड़ता है, रवि has to cook food, रवि को खाना पकाना पड़ता है। सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन है कोई काम करना पड़ता है, पढ़ती हैं, पढ़ते हैं। अमन को रोज बाजार जाना पड़ता है, अमन हैज टू गो टू मार्केट डेली। यहाँ पर के डेली का मतलब हो जाएगा रोज, बाजार जाना मतलब गो टू मार्केट। प्रिया को ऑफिस जाना पड़ता है, प्रिया हैज टू गो टू ऑफिस। यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद यूज किया जा रहा है हैज टू, इसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। तो हैज का प्रयोग आप सिंगुलर नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ प्रयोग करते हैं, जिससे कि आप प्रयोग करेंगे ही, सी, इट के साथ कोई भी सिंगुलर नाउन, जिससे कि रवि, अमन, प्रिया, सुमन, रमेश, etc, इन सभी के साथ प्रयोग करेंगे। हैव टू मतलब इसका भी मतलब है पढ़ता है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है हैव का। जैसे हम बोलते हैं उन लोगों को दिन भर काम करना पड़ता है, दे हैव टू वर्क द होल डे। यहाँ पर दे प्लूरल सब्जेक्ट है जो कि ये एक प्रोनाउन है। मुझे सुबह में टहलना पड़ता है, आई हैव टू वॉक इन द मॉर्निंग, आई हैव टू वॉक इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह में टहलना पड़ता है। उन लोगों को घर पर रहना पड़ता है, वी हैव टू लिव इन द हाउस, हम लोगों को घर पर रहना पड़ता है, वी हैव टू लिव इन द हाउस। बच्चे को अंग्रेजी सीखना पड़ता है, चिल्ड्रन हैव टू लर्न इंग्लिश,
चिल्ड्रन हैव टू लर्न इंग्लिश, बच्चे को अंग्रेजी सीखना पड़ता है। ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। हैड टू का मतलब है कोई काम करना पड़ता या कोई काम करना पड़ा, दोनों सेंस में प्रयोग करते हैं। इसे मुझे बाजार जाना पड़ा या मुझे बाजार जाना पड़ता, दोनों के लिए हैड टू का प्रयोग करेंगे। आई हैड टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना पड़ा। रवि को उससे मिलना पड़ता, रवि हैड टू मीट हिम, यहाँ पर ये कोई काम करना पड़ता। हम लोगों को उसे पैसे देना पड़ता, we had to give him money, we had to give him money, हम लोगों को उसे पैसे देना पड़ता। और ये सेंटेंस पास्ट की बातें करती है, भूतकाल की बातें करती है। रिया को नौकरी करना पड़ता, रिया हैड टू डू अ जॉब, यहाँ पर सबसे पहले तो सब्जेक्ट होगा, इसके बाद हैड टू प्लस V1 आ जाएगा। V1 आएगा तो जो भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा उससे भी लिख देंगे। ऐसे गो टू मार्केट, मीट हिम, यहाँ पर देखिए गिव हिम मनी, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला प्रयोग है हैज बीन का, जिसका प्रयोग करते हैं कोई काम किया गया है इसके लिए। जैसे कमरा साफ किया गया है, अब कौन किया है पता नहीं, लेकिन काम किया गया है। अब जब काम किया गया ये पता हो, किसने किया है ये ना पता हो, तो वो सेंटेंस पैसिव में बनता है, मतलब इसे आप कहते हैं पैसिव वॉइस कहते हैं। इसे हम बोलते हैं द रूम हैज बीन क्लीन्ड, कमरा साफ किया गया है। आम तोड़ा गया है, द मैंगो हैज बीन ब्रोकन, उसे पीटा गया है, ही हैज बीन बीटन। सड़क बनाया गया है, द रोड हैज बीन बिल्ट, यहाँ पर हैज बीन के बाद जो वर्ब आएंगे जैसे क्लीन्ड, ब्रोकन, बीटन, बिल्ट, ये सभी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मतलब सबसे पहले तो उसे आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद प्रयोग कर लेंगे हैज बीन, और इसके बाद प्रयोग कर लेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर कुछ आगे आना होगा तो वो हम अदर वर्ड में कर देंगे। अगर जो काम किया उसका भी नाम रहे तो बाय के साथ सब्जेक्ट हम सीधा बोल देंगे कि बाय के साथ सब्जेक्ट मतलब कि एजेंट आ गया, तो जो काम किया है उसका नाम भी दर्शाना है। हैव बीन मतलब है कोई काम किया गया है, जिससे उन लोगों को अंग्रेजी सिखाया गया है। दे हैव बीन लर्न इंग्लिश, दे हैव बीन लर्न इंग्लिश, उन लोगों को अंग्रेजी सिखाया गया है। अब देखिए सिखाना का मतलब होता है टीच, लेकिन यहाँ पर लर्न लिखा हुआ है, यहाँ पर टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, जो कि यहाँ पर लिखेंगे दे हैव बीन टॉट इंग्लिश, उन लोगों को अंग्रेजी सिखाया गया है। मुझे पैसे दिया गया है, आई हैव बीन गिवन मनी, तुम्हें दिल्ली भेजा गया है, यू हैव बीन सेंट टू दिल्ली, अब किसने भेजा है, आई डोंट नो एनीथिंग। यहाँ पर अगर जब पता नहीं हो कि काम किसने किया है ये पता ना हो, लेकिन काम हुआ है ये पता हो, वहाँ पर पैसिव वॉइस बनाया जाता है। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है, इसके सिवा वर्ब के कोई भी फॉर्म्स को प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके बाद यहाँ पर प्रयोग किया गया है हैव बीन, प्रयोग किया गया है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है और साथ ही साथ कुछ अदर वर्ड भी है। किताबें टेबल पर रखा गया है, द बुक्स हैव बीन केप्ट ऑन द टेबल, तो ऐसे ये प्रयोग करते हैं हैव बीन से। अगला प्रयोग है हैड बीन का, जिसका मतलब है कोई काम किया गया था किसी के द्वारा। कपड़ा बेचा गया था, द क्लॉथ्स हैड बीन सोल्ड, उन लोगों को मोबाइल दिया गया था, दे हैड बीन गिवन अ मोबाइल। रवि को किताब बेचा गया था, रवि हैड बीन सोल्ड द बुक, मतलब रवि को बेचा गया था, मतलब ये काम करने वाला नहीं है बल्कि काम को रिसीव करने वाला है, एक्शन को रिसीव करने वाला है। और जब एक्शन का रिसीवर होता है तो वो होता है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। गली साफ किया गया था, द स्ट्रीट हैड बीन क्लीन्ड, हैड बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट में पैसिव वॉइस बनाया गया है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। अब समझते हैं हैज के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग, जिसका मतलब है कि कोई काम किया है और इस सेंटेंस में प्रयोग किया जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ये आप प्रयोग करते हैं हैज के साथ V3 और इसमें जो काम करेगा उसका नाम रहेगा। रवि ने अपना काम पूरा किया है, रवि हैज डन हिज वर्क। अमन ने अंग्रेजी सीख लिया है, अमन अंग्रेजी सीख लिया है, यहाँ पर अमन हो जाएगा कि अमन हैज लर्न इंग्लिश, अमन ने अंग्रेजी सीख लिया है।
रमेश खाना खा लिया है, रमेश हैज ईटन द फूड। प्रिया खाना पका ली है, प्रिया हैज कुक्ड फूड। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट जिसने काम किया है, इसके बाद हैज लगाया जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। है वो प्लस विथरी, इसका मतलब है कि कोई काम किया है। अब इसका प्रयोग हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे। जैसे हम बोलते हैं मैंने अंग्रेजी पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट इंग्लिश, हम लोगों ने पैसे दे दिया है, वी हैव गिवन मनी, तुम लोग मैच खेल लिए हो, यू हैव प्लेड द मैच, बच्चे घर आ गए हैं, चिल्ड्रन हैव कम टू हाउस। यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखा हुआ है प्लूरल सब्जेक्ट, इसके बाद हैव और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट जैसा भी वर्ब होगा, ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगला है हैड प्लस विथरी, मीनिंग है कोई काम किया था, जैसे वो पेड़ काट लिया था, ही हैड कट द ट्री। मैं कमरा साफ कर दिया था, आई हैड क्लीन्ड द रूम। अमरेश स्टेशन पहुंच चुका था, अमरेश हैड रीच्ड द स्टेशन। तुम लोग मैच जीत चुके थे, यू हैड वन द मैच। ये सभी सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट के हैं और यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट और सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग, ऐसे प्रयोग किया जाता है। सो गाइस, आई होप कि आप समझ पाए इन सभी शब्दों का प्रयोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।